बिहार दरोगा सर्जेंट के 22 से 13 पदों पर बहाली के लिए पीटी परीक्षा 26 दिसंबर को होगी। बिहार में दरोगा बहाली विवादों में रही है। धांधली और अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। पीटी परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के विरोध में कई बार बिहार में आंदोलन भी हुआ है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया है कि दरोगा बहाली में पारदर्शिता सबसे ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ सरकार से मांग की है, यह आप जरूर सुने। दोस्तों, बिहार दरोगा बहाली पीटी परीक्षा 26 दिसंबर को होना है, जिसके लिए पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हाल 2446 दरोगा बहाली का हुआ वो हाल इसका न हो। इसके लिए आवश्यक है कि इस बहाली में पारदर्शिता बरती जाए, और पारदर्शिता के लिए है कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए। रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। और सबसे पहले जो भी परीक्षार्थी हैं जो 2213 दरोगा बहाली से संबंधित है और 26 दिसंबर को परीक्षा देने वाले हैं, उन सबों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं, हम कामना करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आगे भी जो समय बचा है उसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। और बिल्कुल ही धैर्य के साथ आप तैयारी कीजिए, क्योंकि होता है कि जब परीक्षा नजदीक आता है तो हर किसी के मन में घबराहट होती है, लगता है जैसे उनकी तैयारी कुछ है ही नहीं। तो ये सब हर किसी के साथ होता है। तो अपने मन से नकारात्मक विचार को निकाल दीजिए और पूरे धैर्य के साथ और सकारात्मक विचार के साथ तैयारी कीजिए। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए और पूरी मेहनत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आप तैयारी कीजिए। अपनी मेहनत पे आप भरोसा रखिए। सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है अपने आप पे भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। तो ये चीज आपको करना है। और दूसरी बात कि पढ़ाई के साथ साथ आपको 5 मिनट का समय सिर्फ देना है। सिर्फ हम आपसे 5 मिनट मांग रहे हैं, वो भी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना। आप इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ही ध्यान अभी मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 26 दिसंबर की पीटी परीक्षा पे होना चाहिए और इधर उधर की बात पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और शिक्षा माफियाओं, दलालों के चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़िएगा। और पारदर्शिता के लिए सिर्फ 5 मिनट का आप समय दीजिए, क्योंकि पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरत है कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो। ये मांग आप सोशल साइट के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट का समय देकर आप कीजिए। चाहे आप फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, जो भी सोशल साइट्स है उन सोशल साइट्स के माध्यम से आप इसकी मांग आप बीपीएसएससी और बिहार सरकार से जरूर कीजिए। और अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग तैयार होंगे, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो नवंबर अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में हम लोग एक आंदोलन पटना में कर सकते हैं शांतिपूर्वक, ताकि सरकार और आयोग को अपनी मांगों से हम लोग अवगत करा दे कि ये हर हाल में लागू करना होगा इस 2213 दरोगा बहाली से ही। क्योंकि अगर 2213 दरोगा बहाली में ये सब चीज लागू नहीं होता है पारदर्शिता लाने के लिए, तो जो हाल 2446 दरोगा बहाली का हुआ उससे भी ज्यादा बदतर इस बहाली का हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ। पीटी में मुख्य परीक्षा में एक ही सीरियल रोल नंबर के कई रोल नंबर पास कर गए। फिजिकल में फिर देखिए, जिन लोगों ने मेडिकल लगाया उनमें से बहुत सारे लोगों को एडमिट कार्ड जारी करने के बाद भी उनका फिजिकल नहीं लिया गया। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और हजारों ऐसे परीक्षार्थी थे जिनका कहना था कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स रहने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और हजारों ऐसे भी परीक्षार्थी थे जिनका कहना था कि पीटी और मुख्य परीक्षा में ऐसे हजारों लोग थे जिनका मार्क्स जो आयोग ने बताया है उससे ज्यादा मार्क्स उनका आ रहा था। यानी कि किसी का 15, 16, 17, 18 नंबर ज्यादा आ रहा था। यानी कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की जाती है आयोग के द्वारा। और वो इस तरह से किया जाता है कि मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन खाली छोड़ के आ गया है। आप 10-12 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो जिसका आपने कोई भी गोला नहीं रंगा है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो बहुत लोग 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। तो आप 5 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन आप छोड़ के आए, तो आयोग क्या करेगी कि उस क्वेश्चन में आपको गलत ऑप्शन रंग दिया जाएगा, गलत गोला जो होगा उसको रंग दिया जाएगा। आपका निगेटिव मार्किंग हो गया। या जो क्वेश्चन आपने सही भी रंगा है, जिस क्वेश्चन का गोला, उसमें भी एक और गोला रंग दिया जाएगा, तो वो भी आपका निगेटिव चला गया। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा और महाधांधली बीपीएसएससी द्वारा किया जाता है। तो इस 2213 दरोगा बहाली में यह हाल नहीं हो, इसके लिए जरूरी है पारदर्शिता लाई जाए। आखिर बीपीएसएससी को क्या आपत्ति है? ओएमआर शीट देने में बीपीएससी को क्या तकलीफ हो रही है? आंसर की जारी करने में बीपीएसएससी को क्या तकलीफ है? और पीटी का मार्क्स आप पीटी रिजल्ट के 1.5 साल बाद बताते हैं, वही आप पीटी रिजल्ट के साथ क्यों नहीं मार्क्स बता सकते हैं परीक्षार्थियों को? इसमें क्या दिक्कत है? आखिर बीपीएससी भी बिहार में है, जो कि संवैधानिक संस्था है। वो जब क्वेश्चन दे देती है, आंसर की जारी करती है, कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों को मार्क्स बताती है,
बिहार में ही बीएड होता है, उसमें सब कुछ दिया जाता है। यूपी झारखंड कहीं भी देखिए सब कुछ बताया जाता है, दिया जाता है। तो फिर बीपीएसएससी को दरोगा बहाली में सब करने में क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है, पारदर्शिता नहीं लाई जाती है, क्योंकि ये जो महाधांधली की जाती है वो कैसे होगी? ये जो 25 लाख में दरोगा का सीट बेचा जाता है वो कैसे बेच पाएंगे, जो खुलेआम गुंडागर्दी करके सीट बेच रहे हैं? अगर OMR सीट आपको दे दिया जाएगा तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है, तो आप बाद में भी चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन बीपीएसएससी आपको कोई प्रूफ ही नहीं रहने देती है आपके पास। आप बाद में कोर्ट भी जाइएगा तो जितना मार्क्स आपका शो कर दिया गया उतना मार्क्स आपको करके ही OMR सीट दिखाया जाएगा। तो इसलिए यह जरूरत है कि परीक्षा समाप्ति के बाद ही OMR सीट परीक्षार्थियों को दिया जाए, क्योंकि बाद में OMR सीट देने से कोई फायदा नहीं है, वो तो OMR सीट रंग दिया जाएगा। तो इस बार हर हाल में पारदर्शिता चाहिए, और बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं, और उनको हम बताना भी चाह रहे हैं, मांग भी कर कि हर हाल में पारदर्शिता के लिए आप ये सब चीज कीजिए। OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, और रिजल्ट के साथ ही आप कटअप सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए, क्योंकि इस बार हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं और मानने वाले ही नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये चीज हर हाल में आपको करना होगा। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन 5 मिनट का समय देकर सोशल साइट पर सिर्फ आवाज उठाइए, क्योंकि सोशल साइट्स पे आप 5 मिनट का समय दे देंगे तो इससे आपकी पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। और हम चाहते भी हैं कि आप पढ़ाई डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। हमने तो पहले ही कहा कि आप इधर उधर की बातों पे ध्यान ही बिल्कुल मत दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप 26 दिसंबर को फोकस कीजिए कि 26 दिसंबर को आपको बिहार दरोगा पीटी परीक्षा देनी है, और बाकी कुछ भी आप मत सोचिए, कुछ भी दिमाग में मत लाइए, शिक्षा माफिया और दलालों के चक्कर में मत पड़िए, किसी की बातों में मत आइए। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप तैयारी कीजिए। लेकिन साथ साथ आप पारदर्शिता के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय देकर सोशल साइट पे आवाज उठाइए। और आप देखिए, आज ही जब किसान एकजुट थे, 14 महीने से आंदोलन कर रहे थे और पूरी एकजुटता के साथ आंदोलन कर रहे थे, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। तो फिर आप सोचिए कि हम लोग जब एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तो ये सुनीत कुमार क्या चीज है और नीतीश कुमार जी क्या चीज है? हर हाल में पारदर्शिता लाई जाएगी। सिर्फ एकजुट होने की जरूरत है, तो प्लीज आप लोग एकजुट होकर आवाज उठाइए और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। और पुनः आप सभी को दरोगा बहाली पीटी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अभी से लगे रहिए, और जो भी समय बचा है उसमें आप पूरे धैर्य के साथ तैयारी कीजिए, और 5 मिनट का समय देखिए आप सोशल साइट पे पारदर्शिता की मांग को लेकर आवाज उठाइए। धन्यवाद। जय। तो सुना आपने किस तरीके से जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चंस बकलेट परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों को दे दिया जाना चाहिए, आंसर की जारी किया जाना चाहिए। देखना दिलचस्प है कि छात्रों की मांग पर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।